कार्यक्रम के आयोजक हैं दिगंबर जैन महासमिति महिला अंचल जयपुर राजस्थान, राष्ट्रीय मंत्री श्रीमती शीला जी डोडिया, अध्यक्ष डॉक्टर वंदना जैन, महामंत्री शालिनी बाकलीवाल, कोषाध्यक्ष सुशीला छाबड़ा, श्रीमती विद्युत लोहाड़िया एवं दिगंबर जैन महासमिति महिला अंचल की समस्त सदस्याएं। जिन चिरागों में नूर होता है, जिक्र उनका जरूर होता है। ये शेर हर उस व्यक्ति की कहानी बयां करता है जो हर समस्या से जूझकर भी चट्टान बनकर दूसरों को संबल प्रदान करता है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसे ही शख्स से रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने अपने हौसलों से न जाने कितने लोगों को जीवंत रहने की राह दिखा दी। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल के विशेष कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको दिखाने जा रहे हैं कर्मनिष्ठ लोक सेवक श्री राजेंद्र के गोधा के 69वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 5 जुलाई को राजस्थान की राजधानी जयपुर के भट्टारक जी की नसिया के तोतुका सभागार में आयोजित विशेष समारोह के मनोरम दृश्य। यूं तो समाज सेवक समूह श्री गोधा जी के जन्मदिन को हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहता था, लेकिन श्री राजेंद्र गोधा जी के निर्देश अनुसार इस दिन को एक प्रेरणादायक दिन के रूप में मनाया गया। श्री राजेंद्र गोधा जी वर्षों तक कैंसर जैसी बीमारी से न मात्र लड़े बल्कि अपनी आत्मशक्ति से उस पर विजय भी पाई। इस कार्यक्रम के दौरान उनका इलाज करने वाले चिकित्सकों का सम्मान किया गया और उनसे कैंसर के बारे में विभिन्न जानकारियां प्राप्त की। कार्यक्रम का संचालन आगरा के समाज सेवी और वक्ता श्री मनोज जी जैन ने किया। तो आइए देखते हैं इस प्रेरणादायक समारोह के महत्वपूर्ण दृश्य। कर्मनिष्ठ लोक सेवक एवं समाचार जगत के प्रधान संपादक श्री राजेंद्र के गोधा जी के 69वें जन्म दिवस 5 जुलाई को श्री राजेंद्र के गोधा जी का 69वां जन्म दिवस 5 जुलाई को कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया। राजस्थान की राजधानी जयपुर के भट्टारक जी की नसिया के तोतुका सभागार में आयोजित हुए समारोह में समाज के लोगों ने श्री गोधा जी एवं देश के प्रख्यात कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव सी शाह, डॉक्टर संदीप जैन एवं डॉक्टर राकेश जैन को सम्मानित किया गया। इस यशस्वी सम्मान समारोह का शुभारंभ श्री राजेंद्र के गोधा एवं अन्य अतिथियों द्वारा गुरुवर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करते हुए किया गया। दीप प्रज्वलन के बाद आगरा के वरिष्ठ संचालक महोदय श्री मनोज कुमार जी जैन का टीका लगाकर, शॉल ओढ़ाकर एवं पगड़ी पहनाकर स्वागत एवं सम्मान किया गया। इस अवसर पर श्री जैन को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। स्वागत एवं सम्मान के बाद श्री मनोज जैन ने अपना उद्बोधन देते हुए कार्यक्रम का परिचय सभी को दिया और सबको समारोह की विशेषता बताई। जय जिनेंद्र, क्या बात है। ये एक शब्द जय जिनेंद्र का पूरे देश को बांध देता है। ना यहाँ दिगंबर होता है, ना श्वेतांबर होता है, ना 13 पंथी होता है, ना 20 पंथी होता है तो सब एक भगवान महावीर के शासन के जैन। जय जिनेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। आइएगा, आज का एक कार्यक्रम शुभारंभ करते हैं मित्रों। एक अलग तरीके का कार्यक्रम है। मुझे भी सौभाग्य बिल्कुल अलग तरीके के इस प्रोग्राम में आने का हुआ है। छोटे से बच्चे के बर्थडे में बहुत बार गया हूँ, कई मुनियों के इस तरह के कार्यक्रमों में बहुत बार गया हूँ, लेकिन एक श्रावक के इस तरह का जन्मदिन मनाया जा रहा हो, वो भी 69। How young you are, 69। जरा जोरदार।
उद्बोधन के बाद श्री मनोज जी जैन ने श्री राजेंद्र जी गोधा और समारोह के मुख्य अतिथि वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राजीव शाह, डॉक्टर राकेश कुमार जैन एवं डॉक्टर संदीप जैन को मंच पर आमंत्रित किया। और सबसे पहले उस बर्थडे बॉय जिनका जन्मदिन है उन्हीं को हम बुलाना चाहेंगे जोरदार तालियों के साथ। श्रीमान राजेंद्र जैन जी गोधा, आप सबकी तालियां जोरदार बजनी चाहिए। जब तक मंच पर अपनी सीट न ग्रहण कर लें तब तक आपकी तालियां इनका स्वागत करती रहनी चाहिए। ये आज इनके लोगों की तरफ से होगा। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए दोस्तों और साथियों, मुंबई से हमारे बीच में लीलावती हॉस्पिटल, रिसर्च सेंटर और एसएल रहेजा हॉस्पिटल मुंबई से सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर राजीव शाह पधारे हुए हैं। हम जोरदार तालियों के साथ श्रीमान डॉक्टर राजीव शाह मुंबई, बहुत बहुत स्वागत है। इसी श्रेणी में आप ही के जयपुर के एक और डॉक्टर सीनियर प्रोफेसर एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर के प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर राकेश कुमार जी जैन को बुला। डॉक्टर राकेश जी, प्लीज वेलकम सर। और इसी श्रृंखला में दोस्तों एक और डॉक्टर हमारे बीच में हैं और वो डॉक्टर हैं एसएमएस जयपुर, डॉक्टर संदीप जैन जी। जोरदार तालियों के साथ। मंचासीन अतिथियों एवं चिकित्सकों का तिलक लगाकर, पगड़ी पहनाकर, शॉल उड़ाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। आदरणीय गणेश राणा जी से अनुरोध, कृपया स्वागत की प्रक्रिया में हमसे जुड़ें और आप सबकी जोरदार तालियां चाहेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर राकेश कुमार जैन, प्लास्टिक सर्जन, एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर। अतिथियों के स्वागत एवं सम्मान के बाद श्री मनोज जी जैन ने श्री गोधा जी का परिचय दिया और उनसे उनके जीवन से संबंधित प्रश्न पूछे। मैं राजेंद्र जी भाई साहब का बहुत ज्यादा परिचय यहाँ नहीं देना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग, सारे के सारे लोग जानते हैं, लेकिन एक बात हम सब जानते हैं कि राजेंद्र भाई साहब जी ने जीवन के उस दौर से अपनी शुरुआत करी है जब जमीन से, जिसे कहते हैं फर्श से अर्श पर पहुंचने की आपकी कहानी है। राजेंद्र जी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे याद है आपका सफर, मैं जिस शहर से आता हूं उन गलियों से भी शुरू हुआ था और वहां पर आपने एक ऐसा स्ट्रगल शुरू किया और वहीं से तरक्की की पायदान आपने पाई और धीरे धीरे यहाँ जयपुर में आप आगे बढ़े। शॉर्ट में आपसे ही सुनना चाहूंगा, कैसे पहुंचे यहाँ तक? श्री राजेंद्र के गोधा ने सभी आगंतुक अतिथियों एवं संयोजकों का अभिवादन कर अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को व्यक्त किया। सबसे पहले यहाँ सभी आगंतुकों को मैं सादर जय जैन अर्पण करता हूँ। अभी मनोज जी ने जो सवाल किया, शायद पुरानी यादें कहीं से मुझे पता लग गई है। ये बात सही है कि मैंने इनके आगरा शहर में, जहाँ इनका जन्म हुआ, वहाँ मैंने कुछ महीनों नौकरी की। एक रेडीमेड कंपनी में मैंने सेल्समैन का काम किया, मार्केटिंग का काम किया और मैं शहर से जाता था
रेडीमेड कपड़ों के सैंपल लेके जाता था, ऑर्डर लेके आता था। जब मैं इनके आगरा में अभी मेरे को एक कार्यक्रम में इन्होंने बुलाया था, तो मैंने ये बात वहाँ आगरा जैन समाज के समक्ष कही। सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये यहाँ से इन्होंने अपना कैरियर शुरू किया और आज इतनी बड़ी अवस्था में, इतनी बड़ी पोजीशन में ये हमारे बीच में आए हैं कि मैं उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में था। उसके बाद कई सारे स्ट्रगल्स में मैंने बहुत कुछ काम किए, कई जगह अलग अलग नौकरियाँ भी की और 19 वर्ष की उम्र में पिताजी का देहावसान हो गया। छोटी सी उम्र में पूरे परिवार को माने वाला, आगे बढ़ाया, आशीर्वाद दिया और 1980 मई में मैंने एक सायंकालीन अखबार शुरू किया और वो अखबार शुरू करते करते मॉर्निंग एडिशन किया और आज उसकी जो अवस्था है वो सब आपके सामने है। बंधुओं, 96 में वैसे तो मैं मुनियों से बहुत जुड़ा हूँ और एक ऐसे महान विद्वान व्यक्ति का मैं दोहित्र हूँ जिनका नाम पूरे जैन समाज, भारत के जैन समाज में वो आदर के साथ दिया जाता था, जिन्होंने आचार्य वीर सागर जी, आचार्य शिव सागर जी, आचार्य ज्ञान सागर जी के साथ कक्षाएं ली, उनको पढ़ाया, उनको संस्कृत की शिक्षा दी। उनका नाम था पंडित इंद्रलाल जी शास्त्री। कर्तन मुनि भक्त थे। मेरा बचपन उनके सामने, उनके सानिध्य में गुजरा और ये जो आज समाज सेवा की ये मुनि परंपरा में सेवा करने की भावना जो मेरे को मिली, जो आशीर्वाद मेरे नाना पंडित इंद्रलाल जी शास्त्री का मिला, क्योंकि बचपन मेरा उनके परिवार में, उनके साथ, उनके घर में ही गुजरा था। वहाँ से सबसे देखते थे, मुझे वो याद है कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, मैं बहुत छोटा था तो मेरे नाना जी एक अखबार निकालते थे अहिंसा, उस अखबार में पत्र लिखता था, मैं टिकट लगाता था। तो वहाँ पंडित बुरामल जी शास्त्री, बहुत बड़े विद्वान, रानौली के निवासी वहाँ आया करते थे और वो एक तहमत और गले में दुपट्टा या पहने वो आते थे और घंटों मेरे नाना जी के साथ चर्चा करते थे। एक बार मेरे नाना जी से पूछा, नाना जी ये पंडित जी कहाँ के हैं? तो उन्होंने बताया इनका नाम पंडित बुरामल जी शास्त्री है। आज मुझे उन महान व्यक्ति कि वो देश के बहुत आचार्य ज्ञान सागर जी के रूप में इस पूरे देश में जाने जाते थे और आज उनके शिष्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जिन्होंने बहुत युवावस्था में उनसे दीक्षा ली और आचार्य पद प्राप्त किया, ऐसे महान मुनि को, ऐसे महान आचार्य को मैं आज इस अवसर पर वंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में बताते हुए श्री गोधा जी ने अपनी गंभीर बीमारी कैंसर के उन दिनों के अनुभवों को सबसे साझा किया। मेरी माँ बहुत गंभीर बीमार थी, अस्पताल में भर्ती थी। उनकी सेवा जितनी हो सकती थी पूरे परिवार ने की। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि हमारी माँ किसके साथ रहे, इस बात के घर में झगड़े होते थे। चारों भाई कहते थे कि माँ हमारे साथ रहे, मैं कहता था मेरे साथ रहे, सब भाई यही करते थे। लेकिन अचानक जब माँ बीमार हुई तो मुझे उनको मेरे यहाँ लाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उनका आशीर्वाद मिला। वो अस्पताल में भर्ती थी। उसी दौरान अचानक मैंने कुछ टेस्ट करवाए तो एक हीमोग्लोबिन मेरा 5 आ गया था, लेकिन मैंने किसी को कुछ बताया नहीं क्योंकि माँ की सेवा में हम सब लोग व्यस्त थे और उनको कोई चिंता भी नहीं देना चाहते थे। अचानक जब माँ को छुट्टी मिली तो पहली बार माँ ने कहा कि भाई मैं, मेरा जो छोटा ब्रदर है प्रकाश, मैं उसके पास जाऊँगी। और जब माँ उनके यहाँ चली गई तो मैंने सारे टेस्ट करवाए और टेस्ट करवाने के बाद जब दोबारा टेस्ट करवाया तो हीमोग्लोबिन 4 रह गया था। सारे टेस्ट कराए, टेस्ट कराने के बाद मालूम पड़ा कि मुझे कैंसर है और बड़ी आंत में कैंसर था और 2nd स्टेज मैंने क्रॉस कर ली थी। जब मुझे पता लगा तो आप आश्चर्य करेंगे, मैंने इस बीमारी के बारे में मैंने मेरे परिवार में, मेरे दोस्तों को, समाज में किसी व्यक्ति को कोई शेयर नहीं किया, पर मैं जानता था कि मुझे कैंसर हो गया है। मैं अपनी रिपोर्ट लेके डॉक्टर ओकाश सक्सेना जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े प्रॉपर सर्जन थे उनके पास गया, उनको सारी बातें बताई। तो 4-5 डॉक्टरों को उन्होंने बुला रखा था अपने पास। कुछ डॉक्टरों ने अच्छा अलग से बात कर रहे थे तो उन्होंने आपस में जब डिस्कस कर रहे थे तो उन्होंने एक बात कही
वो बात मेरे कान में आई। उनका कहना था कि इस तरह के केसेस में लाइफ 1.5 ईयर की मैक्सिमम होती है। ये बात मैंने सुनी। मैंने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब भगवान ने ये पावर आपको कब से दे दी है, किसको कितना दिन रहना है कितना दिन नहीं रहना ये तो ऊपर वाले भगवान करते हैं, ये आपके हाथ में है क्या? डॉक्टर सक्सेना ने बात पूछ ली, ये क्या हुआ? डॉक्टर भी ऐसा कह रहे थे। ये बात जब मुनि सुधाचार्य महाराज के पास पहुंची तो उनका संदेश मेरे पास आया कि उससे को इलाज अपना मुंबई में करावे, जयपुर में नहीं कराए। मैंने जब बात डॉक्टर सक्सेना को बताई तो डॉक्टर सक्सेना ने मुझे मुंबई जाने की बात कही और ये भी कहा कि मैं आपके साथ चलूँगा। मैंने बड़ी मुश्किल से उनको रोका। डॉक्टर साहब लोग जाते हैं, जैसे ही जरूरत पड़ेगी आप बुला लेंगे। तो ये बात जिस दिन मैं गया उसी दिन मेरे परिवार वालों को पता लगा कि मुझे कैंसर हो गया है और घर में इतनी जबरदस्त टेंशन हो गया था। माँ उस वक्त सेमी कोमा में थी, उनको पता ही नहीं था। ऐसी स्थिति में मैं सोच रहा था कि माँ का इलाज कैसे होगा, मेरा इलाज कैसे होगा। मैं वहाँ चल जाऊँगा तो पीछे से कौन देखेगा, मैं वहाँ जाऊँगा तो परिवार मेरे साथ जाएगा। मैंने अपने दोनों छोटे भाइयों को कहा कि देखो तुम्हें साथ चलेंगे नहीं, तुम माँ को संभालो और मुझे भगवान संभालेगा, डॉक्टर साहब संभालेगा। मैं जब वहाँ गया बॉम्बे, हमारे परिवार मित्र SK बिरला, शिव कुमार जी बिरला, उनकी पहचान डॉक्टर राजीव शाह साहब से थी। मुझे उन्होंने ये कहा कि राजीव शाह साहब को दिखाते हैं। हम डॉक्टर शाह साहब के पास गए तो उन्होंने पहली बार देखने में ये कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप वो टाइम पे आए, आपको ऑपरेशन मैं करूँगा, आप चिंता मत करिए। और मेरी वाइफ को उन्होंने कहा, बोले भाई जी आप भाई साहब को चिंता मत करना, इनको कुछ नहीं होगा। बड़ी हिम्मत दी इन्होंने। 17 सितंबर को मैं भर्ती हुआ। 29 सितंबर को डॉक्टर साहब ने मेरा ऑपरेशन किया। 4 बजे ऑपरेशन हुआ, रात को 2:30 बजे उन्होंने बाहर निकाला। मुझे वो चीज याद है कि मुझे आईसीयू में शिफ्ट करने की बात कर रहे थे तो डॉक्टर साहब कहने लगे, मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, मैं डॉक्टर साहब मेरी माँ के कोई समाचार आए क्या? तो डॉक्टर साहब कहते मैंने सुना इनको कहते हुए। बोले ये क्या है, इतना बड़ा सर्जरी हुई है और इनको तो होश नहीं आ गया और माँ के लिए पूछ रहे हैं, बहुत बड़ी ताकत इनके पास में माँ की। ये बात हम डॉक्टर साहब ने कही कि माँ का इनको बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो ये बात मुझे और हिम्मत दे गई। तो मुझे आईसीयू में ले जाने के बजाय डॉक्टर साहब डायरेक्ट कमरे में शिफ्ट किया रात को 4 बजे और मेरा वहाँ करीब 24-25 दिन वहाँ लीलावती अस्पताल, जहाँ डॉक्टर साहब कैंसर सर्जन है और इन्होंने मेरा इलाज किया और इलाज में जो भी कुछ परेशानी आई डॉक्टर साहब ने दूर की। एक बात मैं आज डॉक्टर साहब के सामने कहना चाहूँगा कि मुझे ऐसा बड़े दिल वाला, बड़े हृदय वाला और बड़े व्यक्तित्व वाला डॉक्टर पहली बार देखा। मैं जब बिस्तर में था। दर्शकों, आप देख रहे हैं कर्मनिष्ठ लोक सेवक एवं समाचार जगत के प्रधान संपादक श्री राजेंद्र के गोधा जी के 69वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 5 जुलाई को राजस्थान की राजधानी जयपुर के भट्टारक जी की नसिया के तोतुका सभागार में आयोजित हुए यशस्वी सम्मान समारोह के प्रेरणादायक दृश्य। दर्शकों, अभी समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुनः उपस्थित होंगे इस समारोह की अग्रिम श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। आप सभी का पुनः स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। ब्रेक से पहले हम आपको दिखा रहे थे राजस्थान की राजधानी जयपुर के भट्टारक जी की नसिया के तोतुका सभागार में 5 जुलाई को आयोजित हुए यशस्वी सम्मान समारोह के भावमय दृश्य। ये समारोह कर्मनिष्ठ लोक सेवक एवं समाचार जगत के प्रधान संपादक श्री राजेंद्र के गोधा जी के 69वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया, जिसमें कैंसर से संबंधित जानकारी लोगों को वरिष्ठ चिकित्सकों के माध्यम से दी गई। आइए जोड़ते हैं इस समारोह के अग्रिम गतिविधियों के साथ। समारोह को आगे बढ़ाते हुए श्री मनोज जी जैन ने डॉक्टर राजीव शाह का परिचय देते हुए उनसे कैंसर के बारे में जानकारी ली। डॉक्टर राजीव शाह हमारे बीच में हैं और आज डॉक्टर शाह इत्तफाकन हमारे बीच में नहीं आ पा रहे थे। ये जब आदरणीय राजेंद्र जी ने सुना, उनको बहुत दुख सा हुआ, तब इन्होंने फोन किया। जिनवाड़ी चैनल से अरुण जी मेरे साथ आए हैं, मेरे को फोन किया, रिक्वेस्ट की
ये आपको सीधे मुंबई उड़कर जाना पड़ेगा और डॉक्टर साहब का इंटरव्यू आपको लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि बिना डॉक्टर साहब के इंटरव्यू के मेरा ये प्रोग्राम नहीं हो पाएगा। और हमने भी राजेंद्र भाई साहब की बात कौन टाल सकता है, हमने भी कहा ठीक है, रात को विद्योदय फिल्म हमारे को आगरा में दिखानी थी, मैं मुख्य संयोजक था, 11 बजे खत्म हुआ था, सुबह 4 बजे मुझे आना था फ्लाइट पकड़ने के लिए, लेकिन लकीली उसी समय आपका संदेशा आ गया, नो आई हैव सेटल्ड माय ऑल थिंग्स एंड आई एम कमिंग नाउ, और ये आज यहाँ पर आए हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब, माइक्रोफोन हम डॉक्टर साहब को देंगे। डॉक्टर साहब, आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू योर दिस थिंग, टाटा मेमोरियल यू हैव इन योर क्रेडिट, इसके बाद लीलावती एंड एसएल रहेजा हॉस्पिटल, और जितना मैंने गैदर किया मुंबई में लोगों से, दोस्तों लोग आपको इंसान नहीं भगवान कहते हैं। लोग ये कहते हैं डॉक्टर राजीव शाह के बारे में, अगर आपको उनका अपॉइंटमेंट मिल गया है तो समझ लीजिए आपको दूसरा जीवन मिल गया है, जैसे आज हम ये जीवन देख रहे हैं। मित्रों, आज हम जो यहाँ पर बात करने आए हैं, कैंसर के नाम से हम सब डर जाते हैं। कैंसर मतलब मौत। जिस तरीके से कैंसर जिस घर में होता है, उस घर की स्थिति खराब हो जाती है, उस घर के लोगों का मनोबल गिर जाता है। आज उस मनोबल को उठाने का काम राजेंद्र जी करना चाहते हैं, सिर्फ ये बताते हुए कैंसर इलाज बीमारी नहीं है, कैंसर का इलाज आज संभव है। डॉक्टर राजीव शाह ने श्री गोधा जी से संबंधित बीमारी के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए श्री गोधा जी के संघर्ष के दिनों के बारे में बताया, साथ ही कैंसर से संबंधित मूलभूत जानकारियां सभी को दी, जिसमें आती है अन्ननली, जठर, लीवर, गॉलब्लैडर, पैनक्रियास, छोटा बड़ा जी इसको जो बोलते हैं वो जीआई ट्रैक्ट बोलते हैं हम लोग जी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उसमें हम सर्जरी करते हैं। राइट सर, उसके कैंसर की क्वाइट अ टिपिकल फील्ड ऑफ कोर्स। राइट, आपके पेशेंट आज आपके साथ हैं, अब तो आपके दोस्त हैं, लेकिन उस वक्त जब आपके पास आए थे, डू यू रिमेम्बर समथिंग, कैसा? आई रिमेम्बर वेरी डिस्टिंक्टली। मैं एक ही चीज गोधा जी के बारे में जब भी सोचता हूँ तो मेरे को याद या उस वक्त उन्होंने यही कहा मेरे को कि डॉक्टर साहब मेरी माँ बीमार है। मैं एकदम चौकन्ना हो गया। राइट, इन्हें मालूम है उनको कैंसर है, फिर भी उनकी खुद की परवाह नहीं करके हमसे बात कर रहे हैं उनकी माँ के बारे में। मैंने सोचा ऐसे जिन्होंने माँ की सेवा की है और जिन्हों के साथ माँ के आशीर्वाद है, उनको कोई जरूरत नहीं किसी की, बस इनको अच्छा ही होना है। मैं आप सब लोग को भी बताना चाहता हूँ, जो माँ बाप की सेवा करते हैं उनको ऊपर से आशीर्वाद मिलते हैं। हम लोग निमित्त बनते हैं। माँ बाप की सेवा करना बहुत लोग को सौभाग्य नहीं होता है, बहुत कम लोग को सौभाग्य मिलता है, और जिनको ये सौभाग्य मिला उनको भगवान के आशीर्वाद मिलते हैं। और जैसा इन्होंने कहा, माँ के साथ इन्हें गुरु के ऊपर विश्वास था और गुरु का विश्वास लेकर ये वहां तक पहुंचे थे। बोले परम पूज्य गुरुदेव मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। डॉक्टर साहब, कैंसर हमारे लोकल लोगों की भाषा में क्या चीज है? इसमें यही चीज है, सब लोग डर जाते हैं जी। आप कैंसर को जरूर हरा सकते हैं, पहले आप आपके भीतर की जो डर है वो निकाल दें। तो मेरी ये रिक्वेस्ट जरूर है कि आप बिल्कुल कैंसर से डरिए मत, उनका इलाज है और ज़रूर होता है। आप जैसे भी मालूम पड़े कि आपको कुछ तकलीफ है तो बिल्कुल आप डॉक्टर के पास चले जाइए। कैंसर का प्रिंसिपल ये है कि उसका निदान जल्दी होना चाहिए ताकि उसकी ट्रीटमेंट पूर्ण तरीके से हो सके। यहाँ बहुत सारी लेडीज बैठी हैं और ध्यान से सुनिए, अगर 40 को आप पार कर चुके हैं, अपने गायनिक्स के पास रेगुलर चेकअप कराते रहिएगा। आप अगर हेल्दी भी हैं
तो आप रेगुलर चेकअप कराइएगा। एक बात और डॉक्टर साहब से गैदर करते हैं, तो बहुत सुंदर संगठन है आपका, बड़ी खूबसूरत साड़ियों में आप आए हैं। आप एक कार्यक्रम ऐसा भी किया करिए साल में, जिसमें केवल आपकी सब मित्रों का चेकअप हो। वो एक बेहतरीन तरीका होगा इस रोग के निदान का। डॉक्टर साहब, स्तन का कैंसर अगर जल्दी पकड़ा गया है, लोकल स्टेज में पकड़ा गया है, तो उसका 100% इलाज होता है। 100% इलाज हो सकता है। क्यों हो सकता है? बिल्कुल। यही मैं आज सबको कहना चाहता हूँ कि ये जो रेगुलर चेकअप है, और स्त्रियों में जो रेगुलर चेकअप की बात है, वो बहुत इजीली हो सकती है। What is the stage 1, 2 and 3 and which is risky one? In a very layman's term, I would say, स्टेज 1 इसको बोलते हैं जो वही एरिया में रहता है, ज़्यादा स्प्रेड नहीं है, उसी एरिया में कैंसर जब रहता है उसको हम स्टेज 1 बोलते हैं। अभी यहाँ से निकल के वो जब लिम्फ नोड्स में जाता है, रीजनल लिम्फ नोड्स में, राइट, उसको हम स्टेज 2 बोलेंगे। राइट। और अगर वो लिम्फ नोड से जाके आगे दूसरे ऑर्गन्स में, जैसे कि फेफड़े हैं, लीवर है, ब्रेन है, बोन से, ऐसे दूसरे ऑर्गन्स में चला जाएगा तो उसको स्टेज 3 बोलते हैं, जिसको हम मेटास्टेटिक बोलते हैं जी। सो लोकल, लोको रीजनल एंड मेटास्टेटिक, these are broadly speaking 3 stages we try to prove and accordingly उसकी ट्रीटमेंट डिसाइड की जाती है। यानी अगर ग्रेड 3 हो गया किसी को तो वो क्या समझेंगे? ग्रेड अलग है, स्टेज अलग है जी। ग्रेड इज जो कैंसर सेल है उसका टेम्परामेंट बताता है कि एग्रेसिव है, माइल्ड है कि मॉडरेट है, ये ग्रेडिंग बोलते हैं। स्टेज स्प्रेड बताता है जी कि लोकल है, लोको रीजनल है कि मेटास्टेटिक है। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ग्रेड एक चीज़ है, स्टेज एक चीज़ है। सो डिपेंडिंग कौन से ऑर्गन की कैंसर है, कौन से स्टेज में है, और कीमोथेरेपी का रिस्पॉन्स जो फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन है, कहना मतलब यह है कि कोशिश करना बहुत ज़रूरी है जी। हार मानना नहीं चाहिए, कोशिश करना ज़रूरी है। कोशिश करना बहुत जरूरी है, हार नहीं मानना चाहिए। जीवंत एग्जाम्पल हमारे सामने है दोस्तों, जरा तालियों किसके साथ फिर से आपका स्वागत करें हम। डॉक्टर राजीव शाह से कैंसर पर विस्तृत चर्चा करने के बाद श्री मनोज जैन जी ने डॉक्टर संदीप जैन से रेडियोलॉजी की जानकारी ली। जानकारी देते हुए डॉक्टर संदीप जैन जी ने अपने अनुभव के आधार पर कैंसर में रेडियोलॉजी का महत्व बताया। कैंसर का जितना जल्दी इलाज हो उतना ही ठीक होने के चांस पूरे रहते हैं। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है कि मेरे को कैंसर हो गया तो मैं इसको छिपाता रहूँ। तुरंत जाके चिकित्सक से मिलें और अपना इलाज कराएं, ठीक होने की अच्छी संभावना, और कई कैंसर में पूरी संभावना रहती है। अब मैं आपके जी बताता हूँ कि रेडियोथेरेपी क्या होती है। रेडियोथेरेपी बेसिकली रेडिएशन से इलाज, कैंसर ट्यूमर का इलाज किया जाता है। पहले शुरुआत में एक्सरे, डीप एक्सरे, सुपरफिशियल एक्सरे से थेरेपी हुआ करती थी। बहुत पहले हमने तो खैर 86 के बाद देखी नहीं, पहले कभी हुआ करती थी 60-70 में। और उस समय की धारणा थी कि जल जाते हैं, जब रेडिएशन जिस फील्ड में जाता है तो वो पार्ट जल जाता है, स्किन जल जाती है, तो वो कुछ हद तक सही भी थी। उसके बाद है कोबाल्ट थेरेपी। कोबाल्ट थेरेपी में जो रेडिएशन देते हैं उसमें गामा रे से हम रेडिएशन देते हैं, तो उसमें स्किन स्पेयरिंग होता है, मतलब स्किन को बच जाती है, स्किन पे उस पर रेडिएशन नहीं आएगा, नीचे जो डीप सीटेड ट्यूमर है जहाँ पे उस पर ज़्यादा रेडिएशन आएंगे, स्किन पर कम हो जाएंगे। तो धीरे धीरे ये चीज़ भी खत्म हो गई कि हम जल जाते हैं, और ये बहुत बड़ी एक भ्रामक धारणा थी। कैंसर का लोग इसीलिए इलाज भी नहीं कराते थे कि जल जाएंगे, भाई रेडियोथेरेपी नहीं लगानी है अपने को। तो उससे रेडिएशन से फिर कोबाल्ट से हम ट्रीट करने लगे। अब आजकल लीनियर एक्सीलेटर आ गए हैं। लीनियर एक्सीलेटर में भी सेम एक्सरे एंड इलेक्ट्रॉन बीम से ट्रीट किया जाता है, और इसमें स्किन पे और जगह और भी डोज कम हो गई है। सारा कंप्यूटराइज है, वो सारा सीटी स्कैन करने के बाद उसको हम सिमुलेट करते हैं, और
उस हिसाब से ही प्लान किया जाता है कि जहाँ कैंसर है उसी जगह को रेडिएशन मिले, आसपास के जितने भी ऑर्गन या नॉर्मल टिश्यू है उनको हम कम से कम रेडिएशन पहुँचे। तो इसका अब जो रेडियोथेरेपी नई टेक्निक्स जो आई हैं उससे कहीं भी डरने की ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल सेफ है रेडियोथेरेपी। अब तो ये कहा होने लग गया हमारे यहाँ रेडियोथेरेपी से सर्जरी, जिसको हम बोलते हैं रेडियो सर्जरी। तो सर्जरी का मतलब होता है कि सिंगल सिटिंग में आप किसी भी ट्यूमर को हटा दें, ऑपरेट किया और हटा दिया। तो उसमें आपको जैसे ब्रेन ट्यूमर को ऑपरेट करना पड़ता था, पूरा आप ऑपरेट करके निकाल पाते थे। अब आज की तारीख में हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट्स हैं कि हम रेडिएशन से ही उसकी सर्जरी कर देते हैं। मतलब आपको ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं है ट्यूमर यहाँ ब्रेन में स्कल को, और डायरेक्ट रेडियोथेरेपी से ही ट्रीट हो जाता है पेशेंट। तो ये काफ़ी जो इवोल्यूशन आया है रेडियोथेरेपी में, उसने एकदम कैंसर ट्रीटमेंट को बदल दिया है। तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, रेडियोथेरेपी और सर्जरी दो मेन चीज़ हैं जिनसे सबसे ज़्यादा पेशेंट ठीक होते हैं। उसके बाद आता है कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी। ये इनसे पेशेंट ठीक होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ पेशेंट अगर अपन सबसे ज़्यादा देखें तो वो सर्जरी और रेडियोथेरेपी से। डॉक्टर संदीप जैन ने रेडियोलॉजी का महत्व बताने के बाद कैंसर पीड़ित मरीज के इलाज संबंधित सामान्य जानकारी पर भी चर्चा की गई, जिसमें बताया गया कि कैंसर का इलाज कितना संभव है। अगर अर्ली स्टेज में यानी जल्दी मालूम पड़ जाता है ब्रेस्ट कैंसर का, तो जैसा आपने बताया कि ट्यूमर बोर्ड बैठता है, उसमें डिसीजन होता है कैसे क्या करना है। तो इसमें सर्जन पहले ब्रेस्ट कंजर्वेशन यानी ब्रेस्ट को बचाया जाता है, उसमें केवल गांठ को निकाला जाता है, यानी ब्रेस्ट आपका बिल्कुल इंटैक्ट रहता है मरीज का। तो उसको जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता था वो नहीं होता। उसके बाद उसी ट्यूमर बेड पे रेडियोथेरेपी लगा दी जाती है, तो रिजल्ट्स आर बेटर देन टोटल मेस्टेक्टमी। राइट सर, बिल्कुल। कहने का मतलब मित्रों, अगर कभी हमें इस बीमारी के दौर से गुजरना भी पड़े तो घबराएं नहीं, एक अच्छा अस्पताल का चुनाव करें। कैंसर से संबंधित इलाज की सामान्य जानकारी लेने के बाद प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर राकेश जैन ने श्री राजेंद्र जी गोधा की परिस्थितियों के बारे में बताते हुए सभी लोगों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के प्रति जागरूक किया। सबसे पहले तो मैं राजेंद्र गोधा अंकल जिस स्टेज से बाहर निकल के आए हैं, उनके मेरे को लगता है 3 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जी। फर्स्ट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। वेरी गुड, ताली बजा दीजिएगा। Every time he is full confident, he is having full confidence कि मैं इससे बाहर आऊँगा, पहली चीज जी। दूसरा इनका हंसमुख रहना जी। तीसरा आध्यात्म जी। और चौथी चीज जो इनके मैंने देखी है वो देखा है कि किसी भी समस्या को जी पूरी तरह एनालाइज करना, उससे पीछे नहीं हटना और उसके बारे में हर चीज क्लियर करना। राइट, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैंने इनमें ऑब्जर्व की है, क्योंकि मैं इनको बचपन से देखता आ रहा हूं। बहुत बढ़िया, वाह। और दूसरी चीज मैं एक जनरल पब्लिक को मैसेज देना चाहूंगा। अभी काफ़ी सारे बड़े बड़े डॉक्टर शाह ने बात की, डॉक्टर संदीप जैन ने बात की, काफ़ी सारे कैंसर के बारे में इन डेप्थ बताया, बट मैं आपको एक सिंपल मैसेज देना चाहूँगा। यदि बॉडी में किसी भी तरह के एबनॉर्मल सिम्टम्स हैं या आपके पहले से भी कोई छोटी सी गांठ है, मोल है और उसमें किसी भी तरह के चेंजेस आ रहे हैं, डोंट टेक इट लाइट। विभिन्न चर्चा के बीच सभी चिकित्सकों और संचालक महोदय ने विभिन्न मुद्दों पर बात करते हुए कैंसर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। So plastic surgery is a very important role in हमारी कैंसर सर्जरी, वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, जो रिकंस्ट्रक्ट करना है हम निकालते हैं, बाद में उसको रिकंस्ट्रक्ट जो करना है वो उनके। There are few cancers where doctor will never advise a pin test. Okay. Where doctor will never advise a pin test. Okay. So if you are with the guidance of a doctor, आपको कोई डरने वाला घबराने की जरूरत नहीं है। अगर डॉक्टर ने बोला है टेस्ट तो कराइए, जरूर कराइए, क्योंकि हर डॉक्टर को ये मालूम है कहाँ पिन टेस्ट होनी चाहिए, कहाँ नहीं होनी चाहिए। कार्यक्रम में आगे श्री मनोज जी जैन ने श्री गोधा जी को सफल रूप से इस बीमारी से लड़कर जीतने की बधाई दी और श्री आर के गोधा को समाज को प्रेरणादायक संदेश देने का निवेदन किया, जिसके फलस्वरूप श्री गोधा जी ने अपने उद्बोधन में सहयोगियों को धन्यवाद देते हुए परिस्थितियों से लड़ने की प्रेरणा प्रदान की। अगर ऐसे जिम्मेदार लोग हमारे समाज में हैं तो हम लड़ सकते हैं इस लड़ाई से। जरा जोरदार तालियां राजेंद्र जी के लिए। और अब अनुरोध कि आप
जो साइनिंग अपना मैसेज है हम सबको यहाँ दे। देखिए, आज सबसे पहले मैं दिगंबर जैन महिला महासमिति को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आज मेरे आग्रह पर ये कार्यक्रम रखा है। जब मेरा जन्मदिन नज़दीक आता है तो मेरे कई मित्र, मेरे शुभचिंतक, मेरे समाज के लोग वो ये आग्रह करते हैं कि जन्मदिन आपका हम मनाते हैं। मेरे दिमाग में एक बात आई कि जन्मदिन बनाएंगे, मालाएं बना देंगे, एक प्रशस्ति बड़ी दे देंगे, इससे समाज को क्या मिलेगा, लोगों को क्या मिलेगा। तो मैंने अब की बार आग्रह किया कि आप, जब ये मेरे पास डॉक्टर वंदना, शालिनी, इनका फ़ोन आया कि भाई साहब हम लहरिया वाले कार्यक्रम में हम आपका एक जन्मदिन मनाना चाहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल लहरिया भी करो, जन्मदिन भी मनाओ, लेकिन जन्मदिन मनाने का एक तरीका मैंने बताया था। और वो तरीका इसलिए था कि लोगों को कुछ मिलना चाहिए अपने आगे के जीवन के लिए। बंधुओं, मुझे जब कैंसर की बीमारी हुई तो लोग कई तरह की बातें करने लग गए। एक वाकया याद आता है मुझे, बीमारी के ऑपरेशन के 5 साल बाद मैं यहीं भट्टारी के निशान में एक टीए की बैठक में आया था। एक मेरे मित्र वो यहाँ मुझे मिले, बहुत सालों से बाहर से आए थे, तो मुझे उन्होंने हेलो किया। और दूसरा सवाल मुझे उन्होंने ये किया, अरे आपको तो कैंसर हो गया था ना? मैंने कहा फिर भी मैं जिंदा हूँ। मैंने कहा फिर भी मैं जिंदा हूँ। तो मेरा कहना यह है कि जब कैंसर बीमारी हो जाती है तो अपना धैर्य मत खोइए, अपना आत्मबल मत खोइए और जिम्मेदारी के साथ, जीवन के साथ उस बीमारी का मुकाबला करिए। आशीर्वाद मिला मुझे आचार्य विद्यासागर से, आशीर्वाद मिला मुझे मुनि प्रमोद सुधाकर जी महाराज का। हमारे समाज गौरव अशोक जी पाटनी आज यहाँ बैठे हैं। देखिए, कई तरह की पैथीज होती है, आयुर्वेदी है, एलोपैथी है, होम्योपैथी है, यूनानपैथी है, लेकिन एक पैथी और है। वो पैथी मुझको बड़ी कामयाब, मेरा इलाज बड़ा बढ़िया हुआ उसका नाम है दुआ पैथी। लोगों की दुआएं, आप अच्छे काम करिए, आप लोगों की सेवा कीजिए। हालांकि सेवा अगर आप करते हो, किसी की भी मदद करते हो तो करके भूल जाओ कि आपने कुछ किया है। अगर आपने किसी की मदद कर दी और वो आदमी यहाँ पर याद रख लेता, समझ लो आपका पुण्य है। तो आज इस अवसर पर खास तौर से डॉक्टर राजेश सर के बारे में कहना चाहूँगा कि मैंने पिछले 11 साल में, जब से मेरी न्यूरो सर्जरी की है, मैंने जयपुर से जितने केस इनके पास भेजे, एक भी केस खराब नहीं हुआ, वो सब मौजूद है, वो सब मौजूद है। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ कि मुझे उन्होंने जन्मदिन के नाम पर यहाँ बुलाया और मेरा जन्मदिन इस रूप में मनाया। समारोह के अंत में श्री राजेंद्र जी गोधा ने समस्त चिकित्सकों को धर्म पट्टी पहनाकर सम्मानित किया। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। कुछ इस शेर के तात्पर्य को स्पष्ट करता श्री राजेंद्र के गोधा का जीवन वाकई प्रेरणादायी है। 5 जुलाई को राजस्थान की राजधानी जयपुर के भट्टारक जी की नसिया के तोतुका सभागार में उन्होंने जब स्वयं के कैंसर पीड़ित होने के अनुभव को साझा किया तो सभी भावुक हो गए। दर्शकों, अब समय है आप सबसे विदा लेने का। कल पुनः उपस्थित होंगे इस समारोह में आयोजित विभिन्न गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। देखते रहिए जनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम आयोजक थे दिगंबर जैन महासमिति महिला अंचल जयपुर राजस्थान, राष्ट्रीय मंत्री श्रीमती शीला जी डोडिया, अध्यक्ष डॉक्टर वंदना जैन, महामंत्री शालिनी बाकलीवाल, कोषाध्यक्ष सुशीला छाबड़ा, श्रीमती विद्युत लोहाड़िया एवं दिगंबर जैन महासमिति महिला अंचल की समस्त सदस्याएं।